नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने खुर्सीपार और बापू नगर क्षेत्र के विकास कार्यों का किया निरीक्षण। बिजली मूल्य में की गई बेतहाशा वृद्धि को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। भिलाई इस्पात संयंत्र में लगातार हो रहे आयरन की दोहन से सामाजिक कार्यकर्ता ने उच्च न्यायालय में दायर की याचिका। प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने नए सीएसपी का किया स्वागत, वहीं पूर्व सीएसपी को दी विदाई। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने सुबह सुबह बापू नगर और खुर्सीपार पहुंचकर लोगों की समस्या और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने वार्ड क्रमांक 29 और 43 का दौरा किया, लोगों से मिले, उनका हालचाल जाना और सभी से चर्चा कर समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान वार्ड की महिलाओं ने विधायक को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। विधायक देवेंद्र यादव ने वार्ड वासियों को बताया कि आप सब चिंता न करें, जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। खुर्सीपार में बापू नगर में सभी जगह पर जाकर वहाँ की वस्तु स्थिति देखने का काम चल रहा है। जो शासकीय काम चल रहे हैं डेवलपमेंट के, उनको भी, और जो रेगुलरली नगर निगम से व्यवस्थाएं हैं, भले वो सफाई की हो, पानी की हो, हर विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। उन लोगों से मिलने जुलने के माध्यम से भी आज यहाँ का दौरा है। तो चीज़ों को देख रहे हैं ताकि जो भी शिकायतें आएँ उसका समय से निराकरण। विधायक की इस पहल से क्षेत्र की जनता काफी खुश हुई। लोगों ने विधायक देवेंद्र यादव का दिल से आभार जताया और वार्ड के गली मोहल्लों में जहां बारिश के दिनों में कीचड़ रहता था, चलने में समस्या आती थी, वहां सभी जगहों पर पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है। इससे भी जनता काफी खुश है। लोगों ने ऐसे सैकड़ों विकास कार्य वार्डों में करवाने के लिए विधायक का दिल से आभार जताया है। इसके बाद विधायक वार्ड वासियों के साथ मिले, लोगों की समस्याएं जानी, विकास कार्यों का फीडबैक लिया। वार्ड दौरे के दौरान लोगों ने क्षेत्र के विकास कार्य दिए, अपनी छोटी मोटी समस्याओं से भी विधायक को अवगत कराया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली मूल्य में की गई वृद्धि और बेतहाशा बिजली बिल कटौती के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। राज्य सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत दुर्ग के गांधी चौक में भी बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य की भूपेश सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों ने सीधे तौर पर राज्य की भूपेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार विश्वासघात की सारी हदों को पार कर रही है। कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद से ही चल रहे अघोषित बिजली कटौती से प्रदेश की जनता बुरी तरह से परेशान है। फिर कांग्रेस में जन घोषणा पत्र में किए गए अपनी घोषणा से एक बार और पलटते हुए बिजली बिल में बेतहाशा वृद्धि की है। कोरोना काल के संकट में कांग्रेस सरकार द्वारा की गई वृद्धि से प्रदेश की जनता एक बार फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। प्रदेश के एक बड़े हिस्से में सूखे जैसे संकट हैं। ऐसे में इस मूल्य वृद्धि और कटौती से किसान सबसे ज्यादा परेशान है। धरना प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री नटवर ताम्रकार व पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने अपनी बातें कुछ इस तरह से रखी। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग ने जो भूपेश सरकार जो वादा खिलाफी कर रही है, उन्होंने गंगा जल लेकर के कसम खाया था कि हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, हम धान का 25 रुपये में खरीदेंगे और जो बकाया हुआ बोनस की राशि है उसको हम अदा करेंगे। लेकिन भूपेश सरकार अपने सभी मोर्चों पर विफल है। आज जिस परिस्थिति को हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से महंगाई, बिजली की महंगाई वृद्धि है, कोरोना के नाम से लोग तड़प रहे हैं और उसके में एक अतिरिक्त भार जो बिजली का दर बढ़ाया है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आज इस विरोध के माध्यम से भूपेश सरकार को चेताना चाह रही है कि आप जो वादा किए उस वादा को आप पूर्ण करिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क में आकर के लड़ाई लड़ेगा। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार घरेलू बिजली बिल को इतना ज़्यादा बढ़ा दिए हैं तो कहीं कहीं लोगों को अपनी जेब से निकालना पड़ रहा है और खरीद भी हो
रही है, परेशान हो रहे हैं। आज जो वादा है, वादा खिलाफी सरकार, मोदी सरकार देश के जनता को दे के आज बदले में उनको कहीं किसानों को लूट रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री उषा टावरी व जिला महामंत्री ललित चंद्राकर ने भी अपने विचार कुछ इस तरह से रखे। आज कांग्रेस की भूपेश सरकार के विरुद्ध आज भाजपा प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के हर जिले मुख्यालय में बिजली की बिल की वृद्धि को लेकर, बिजली की मूल्य की जो कीमत है उसकी वृद्धि को लेकर आज सब जगह धरना प्रदर्शन किया गया है। अपने वादा घोषणा पत्र में जो उन्होंने वादा किया, कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा कि हम बिजली बिल हाफ कर देंगे, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने सिर्फ घर के बिजली बिल में 200 यूनिट तक के लिए उन्होंने बिल हाफ किया। और बेचारे किसान जो खेत में बोरिंग चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, उनके बिल में कोई हाफ नहीं हुआ। वो और अलग सूखे से अलग परेशान थे किसान, लेकिन और बिजली की मार अलग, और बिजली की मूल्य वृद्धि के साथ साथ इतनी बिजली कटौती कभी नहीं हुई जितनी ये कांग्रेस सरकार के जब से छत्तीसगढ़ में बैठी है तब से हुई है। पूरे प्रदेश के लोग इस बिजली मूल्य वृद्धि और ये कटौती से लेके त्रस्त है, लेकिन भूपेश सरकार अपने ही वादा खिलाफी के कार्यक्रम में मस्त है। और इस तरह जब ये वादा खिलाफी और जब तक छत्तीसगढ़ की सरकार हमारे जनता को दिए गए वादे पूरा नहीं करेगी और उनको तकलीफ होगी, तब तक हम ऐसे ही सड़कों पे आके धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जिला मुख्यालय में भूपेश सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना बिजली दर के विरुद्ध में उसने जब कहा था कि जब उनकी सरकार बनी थी और उनका घोषणा पत्र था कि हम आएंगे सरकार में तो बिजली बिल को हाफ करेंगे और किसानों को, आम जनता को हम बिजली से राहत दिलाएंगे। और उसी जब आप देखें कि आज उल्टे ये कांग्रेस की सरकार ने बिजली का दर को बढ़ा दिया और उसी दर को जो बढ़ाया उसी के विरोध में आज हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सब जिला मुख्यालय में विरोध करा। फिलहाल धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने प्रदेश की भूपेश सरकार की खुले शब्दों में निंदा की। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा दल्ली राजहरा के माइंस में लगातार आयरन का दोहन करने से सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। आपको बता दें कि दल्ली राजहरा में भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा 1962 से माइनिंग का काम किया जा रहा है। इसी माइंस की वजह से ही भिलाई इस्पात संयंत्र चल पा रहा है। ऐसे में भिलाई इस्पात संयंत्र में अब तक के दल्ली राजहरा के विकास में कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया है, जिस वजह से नगर वासियों में अक्सर भिलाई इस्पात संयंत्र माइंस को लेकर नाराजगी रहती है। यही वजह है कि लगातार इस बात के लिए लोग आंदोलन भी करते हैं। नगर में स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा की उचित बुनियादी सुविधाएं नहीं है। बीएसपी को लगातार इस बात के लिए बोला भी जाता है, मगर भिलाई इस्पात संयंत्र ने पूरे मामले को ध्यान में नहीं दिया। बात को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा सिंह ने अपने वकील अनिल तिवारी अतुल केशरवानी के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार भिलाई इस्पात संयंत्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये मामला एमएफ से संबंधित है, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत लागू किया गया है। उसमें 2015 से लेके आज के दिनांक तक डीएमएफ की राशि तकरीब हर महीने 8 करोड़ की राशि डीएमएफ को आती है, जिसमें खनन प्रभावित क्षेत्र दल्ली राजहरा को लगभग दल्ली राजहरा में 60% खर्च करना है, जिसके तहत हम लोग 2015 से लेकर आज तक लगातार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इस तरह सारे उच्च राजनीतिक दलों के मुखियाओं को बार बार हमने पत्र लिखते रहा, जिसके तहत कार्रवाई के लिए पीएमओ के द्वारा चीफ सेक्रेटरी को लेटर दिया गया, मुख्यमंत्री के द्वारा खनिज विभाग अधिकारी को लेटर दिया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई न होने के कारण अंततः हमें विवश होकर हाईकोर्ट जाना पड़ा, जिसके हाईकोर्ट में विगत कई महीनों से कोरोना कारण ये पेंडिंग रहा और अभी
वस्तुतः अंततः हाई कोर्ट ने हमारी जनहित याचिका मंजूर कर ली है। माननीय हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ को एक नोटिस जारी करके इन हमारे किए गए सवालों का जवाब मांगा है। बालोद जिला के DMFT के शाखा प्रमुख को भेजा गया है और BSP के प्रबंधन को यह नोटिस जारी करके पूछा गया है कि क्या आपके द्वारा जो DMF की राशि दी जाती है और DMF राशि का जो खर्च बालोद जिले के प्रभावित क्षेत्र दल्ली राधरा उसके आसपास क्षेत्रों में करना है, उसकी क्या क्या और कितना और कब और कैसे खर्च किया गया, इसकी सारी जानकारियों के लिए नोटिस जारी किया गया है और 5 हफ्तों के भीतर इसका जवाब दाखिल करने को कहा गया है। प्रेस क्लब के पदाधिकारियों के द्वारा दुर्ग जिले के नए CSP कौशलेंद्र पटेल का स्वागत किया गया। वहीं पूर्व CSP विवेक शुक्ला को प्रेस क्लब के वरिष्ठ सदस्यों ने विदाई दी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने एवं नशा मुक्ति के प्रति अभियान छेड़ने की बात जब भी आती है, दुर्ग CSP विवेक शुक्ला का नाम जरूर आता है। वर्तमान में दुर्ग के पूर्व CSP विवेक शुक्ला का तबादला अंबिकापुर एडिशनल SP के रूप में किया गया है। वहीं वर्तमान में दुर्ग जिले को कौशलेंद्र पटेल नए CSP के रूप में मिले हैं। दोनों ही अधिकारियों का स्वागत व विदाई समारोह का कार्यक्रम दुर्ग प्रेस क्लब के द्वारा CSP कार्यालय दुर्ग में मंगलवार को रखा गया, जहां वर्तमान CSP ने मीडिया के साथियों से वार्तालाप की व सहयोग की उम्मीद भी जताई। वहीं पूर्व CSP विवेक शुक्ला को भी प्रमोशन होने पर प्रेस क्लब के सभी वरिष्ठ सदस्यों ने उनका सम्मान किया व बधाइयां दी। इस अवसर पर नवपदस्थ CSP कौशलेंद्र पटेल ने मीडिया के समक्ष अपनी बातें कुछ इस तरह से रखी। CSP का पद बहुत जिम्मेदार पद है। मेरा अनुभव जो भी रहा है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उस जिम्मेदारी को निभाऊँ और एक बेहतर पुलिसिंग की कोशिश करूँगा। जैसे कि यहाँ पे लाइन ऑर्डर की कुछ व्यवस्थाएँ हैं, कुछ क्राइम की व्यवस्थाएँ हैं, नशा की यहाँ पे कुछ शिकायतें हैं और ट्रैफिक की मूल यहाँ समस्या है। मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा पुलिस प्रशासन एवं निगम के सहयोग से और आप सभी के सहयोग से हम उसका बेहतर निराकरण कर सकें और लोगों की समस्याओं का अच्छे से अच्छा बेहतर निराकरण कर सकें। दुर्ग जिले के लिए ये नशा मुक्ति का अभियान है, एक तरीके से वरदान है और मैंने सर से ये वादा किया है कि ये अभियान निरंतर इसी रफ्तार से चलता रहेगा और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि इसको एक बेहतर दुर्ग जिले के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। आपके द्वारा बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि एक VIP जिला है, मैं तो इसको एक राजधानी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिला मानता हूँ और हमारे पुलिस विभाग में जैसी व्यवस्थाएँ होती हैं उसको अपन ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक और बाकी कानून व्यवस्था और जो भी समस्याएँ हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपन पूरा VIP को सुविधाएँ देने का अपन प्रयास करें। वहीं पूर्व CSP विवेक शुक्ला ने बताया कि नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हो चुकी है और यह निरंतर जारी रहेगा। समस्याएं होती हैं पुलिस अपराध से संबंधित, वो सब यहाँ पर मैंने पाई है और उसके अनुरूप उसको दूर करने का हमारे दुर्ग पुलिस के तरफ से हमने प्रयास किया था और इसमें जैसे कि हमने नशे मुक्ति के लिए एक अभियान नशा मुक्ति अभियान चलाया और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला और जो विभिन्न अपराध यहाँ पर हो रहे थे उसको भी हमने कम करने की कोशिश की थी और साथ ही यहाँ पर ज़्यादातर अगर हम अपराध देखें तो जो चोरी है, चाहे एक्सीडेंटल केस है या फिर मारपीट की घटनाएँ हैं और कुछ कहीं पे महिला संबंधी अपराध भी थे, तो इनको हमने एक बेहतर तरीके से इन अपराधों में कमी लाने और उनको खुलासा करने की कोशिश, जल्द से जल्द खुलासा करके वैधानिक कार्रवाई करने का प्रयास किया है। नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं, लेकिन एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब अगर आपके ज़िले से बड़े जैसे CM साहब या फिर HM साहब का अगर ये एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उस जिम्मेदारी को देखते हुए हमने कार्य किया। बाकी कोई ऐसा कोई दबाव हमें अपने कार्य में कभी हमको महसूस नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि शहरी क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है नशाखोरी और नशे के कारण होने वाले अपराध। तो निश्चित रूप से अंबिकापुर भी एक शहर है और शहर के साथ ये जो नशा संबंधी जो बुराइयाँ हैं वो आती हैं, तो इसमें हम नशे के संदर्भ में बिल्कुल एक सशक्त अभियान वहाँ पर भी हम चलाने की कोशिश करूँगा। पहले वहाँ पर जाके परिस्थितियाँ समझने की पहला प्रयास रहेगा, उसके अनुरूप फिर वहाँ पर जो भी कार्रवाई की जाए। फिलहाल दी गई जिम्मेदारी को नवीन CSP कौशलेंद्र पटेल ने पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाने का भरोसा जताते हुए नशा मुक्ति अभियान को निरंतर जारी रखने का आश्वासन मीडिया को दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के धार्मिक पुरातत्विक स्थल पर ऐसी मान्यता है कि महादेव के जलाभिषेक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
बेमेतरा जिले में सबसे बड़ा धार्मिक एवं पुरातत्विक ऐतिहासिक स्थल है मरका बगीचा। यह एक प्राकृतिक कुंड है जो उत्तर मुखी बहते हुए हाफ नदी में पवित्र संगम बनाती है। मान्यता है कि श्रावण मास में कुंड का जल लेकर सैकड़ों कांवरिया भूरमदेव एवं अमरकंटक लेकर जलाभिषेक के लिए जाते हैं, जिनकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। संगम में प्राकृतिक कुंड कहा जाता है कि हाफ नदी और तुरतुरिया नाला का संगम तट पर स्वयंभू शिवलिंग की सिद्धि है, जिससे इसके आकार में लगातार वृद्धि होने से उपासकों को अपनी तरफ आकर्षण का केंद्र बनाती है। वहीं तुरतुरिया नाले से बना प्राकृतिक कुंड देवों के देव महादेव को प्रिय बेलपत्रक बगीचा शिव तीर्थ होने का जीता जागता उदाहरण है। इस धार्मिक स्थल में अब एक दर्जनों से अधिक मंदिर भी हो गए हैं, जहां प्रदेश भर के श्रद्धालु मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए मरका धाम में पहुंचते हैं। मरका धाम में बेलपत्रों से आच्छादित बगीचा प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की हरियाली पर्यटकों का मन मोह लेती है। भौगोलिक मान्यता है कि यहाँ स्वयंभू जमीन से उद्गृत शिवलिंग माना जाता है। बुजुर्गों का मानना है कि यह लगभग 1934 में हरिराम साहू पुरुषोत्तम साहू द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह पवित्र संगम स्थल 5 गांव की सीमा को छूता है। यह एक निजी ट्रस्ट है जो लगभग 1957 में जो डॉक्टर भैरव प्रसाद मिश्रा के सत्संग समिति का गठन किया गया है, जो कि 50 वर्ष बाद शंभुपुरी जोड़कर शंभुपुरी सत्संग बगीचा के नाम से जाना जाने लगा है। तब से समिति द्वारा नर्मदा जयंती से मधी पूर्णिमा तक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ एवं विशाल मेले का आयोजन होते आ रहा है। यह लगभग 63 वर्षों से निर्विघ्न हो रहा है। लोग कहते हैं कि निश्चित ही यह शिव शंभु शिवपुरी शंकर जी की कृपा है। ये सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये शंभुपुरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल माघी पूर्णिमा के समय 9 दिन का मेला लगता है, जिसमें अलग अलग विद्वानों के द्वारा हमें आसपास के लोगों को और बहुत दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं उनको श्रीमद् भागवत की कथा का बखान करते हैं, सुनाते हैं, भगवान के गुणगान करते हैं। और इनका एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया जो ज़मीन है, त्याग का मतलब एक परिचय है। इसमें निर्विघ्न, ये भारत देश में नहीं होगा उस टाइप का निर्विघ्न 65 साल से लगातार भागवत होते आ रहा है। ये सबसे बड़े महत्व है हमारे ये क्षेत्र के लिए, हमारे गांव के लिए। कुंड प्रकृति द्वारा बना हुआ कुंड है। वहाँ से जो पानी निकलता है उत्तरमुखी होके हाफ नदी में जाके संगम बनाती है। और इसका भी बहुत बड़े महत्व है, क्योंकि संगम के स्थान में शिव जी विराजमान हैं और यहाँ पर बगीचा है। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम,
स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था, सेलिब्रेशन सफारी बार नवापारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला डोंडी लोहारा में मंगतू बाबा मंदिर देव स्थल में ग्रामीण एकत्र होकर भीमा देव की शादी संपन्न कराते हैं। कहते हैं कि भीमा देव की शादी संपन्न कराने से बरसात होती है। पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से किसानों की फसल पूरी तरह खराब हो रही है। ऐसे में अच्छी बारिश और अच्छी फसल हो, इसके लिए मान्यता अनुसार सभी वन ग्राम के ग्रामीण इकट्ठा होकर भीमा देव की शादी संपन्न कराते हैं। इस शादी में गाजे बाजे के साथ लोग नजर आए, वहीं महिलाएं भी मंडप लगाकर नृत्य करते हुए नजर आई। भीमा देव की शादी मंगतू बाबा देव स्थल में करते हैं और यह मान्यता कई सालों से चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने गुंडरदेही गांव में पहुंचकर वहां के कार्यों का निरीक्षण किया और गांव वासियों की समस्याओं को भी निराकरण करने के निर्देश दिए। इस जनसंपर्क से कुंवर सिंह निषाद लगातार आम जनता के बीच मौजूद हैं। कई जगहों पर ग्रामीण इलाकों में सीसी रोड, सामुदायिक भवन तो कई जगह स्वेच्छा अनुदान की राशि भी वितरण करते जा रहे हैं। इस जनसंपर्क से आम जनता बेहद खुश नजर आ रही है। विधायक कुंवर सिंह का कहना है कि आम जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सीधे सुनी जा रही है और संबंधित विभागों को निर्देश भी तत्काल दिया जा रहा है। अब तक कुंवर सिंह निषाद 17 से अधिक गांव का दौरा कर चुके हैं, जहां ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर उन्हें आवेदन भी दिया है, जिन्हें जल्द ही निराकरण करने की बात विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कही है। लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सीधे जनता तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि लगभग 1.5-2 साल हम जनता और हमारे बीच लगभग संवाद नहीं बन पा रही थी। स्थानीय जनप्रतिनिधि और हमारे कार्यकर्ता हम तक पहुंच रहे थे, लेकिन जनता नहीं पहुंच पाई। तो हमने सोचा क्यों ना जनता तक हम जाके स्वयं पहुंचे और उनके जो भी समस्या हैं, चाहे व्यक्तिगत समस्या हो या सार्वजनिक हित की समस्या हो या फिर अन्य संसाधन की समस्या, हम जाके वहाँ तुरंत उनसे आवेदन भी लें, त्वरित निराकरण करें। तो संबंधित विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी हमारे साथ चल रहे हैं और लगता है कुछ काम में कुछ देरी, तो उसको भी एक समय बाउंडेड है, 1 सप्ताह 10 दिन का हमने उनको समय दिया है कि इसमें निराकरण के त्वरित उसको बताइए। तो निश्चित इसका प्रतिसाद मिल रहा है। जनता को और क्या चाहिए, सुविधाएँ चाहिए और उनके जनप्रतिनिधि उन तक पहुँच रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। और हमने कोशिश की कि जनता के हर सुख दुख में उनके साथ रखें, उनके सहभागी रखें। संभव तो नहीं कि हर काम हम कर लें, लेकिन फिर भी हम जनता के सुख और दुख में हमेशा खड़े हुए मिलते हैं और जब भी जनता को हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम तत्पर रहते हैं कि जनता को कैसे उनकी सुविधाएं या उनको संसाधन उपलब्ध करा सकें। और निश्चित ही इस यात्रा का, इस विधायक तुम्हार का प्रतिसाद अच्छा मिल रहा है और कुछ बिल्कुल जनता में नाराज़गी रहती है, उस नाराज़गी को हम स्वयं उपस्थित होकर दूर करते हैं, क्योंकि एक लंबा गैप के बाद जनता में रहती है कि हमारे विधायक नहीं आते, तो हम उस दूरी को भी पूरा करना चाहते हैं। तो एक जनप्रतिनिधियों के नाते हमको सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि जनता ने हमको चुन के भेजा, चाहे उनकी समस्याएं हों या अन्य चीज़ें हों। जब तक हम नहीं सुनेंगे हमको जानकारी कैसे होगी। तो निश्चित ही जनता के प्रति एक जवाबदेही हमारी बनती है और जनता जिसने हमें चुन के भेजा है उनका भी ये होता है कि जनप्रतिनिधि हमारी बातें सुने। तो ये हम दोनों के बीच अच्छा संवाद भी हो रहा है और कुछ जो समस्याएँ हो रही है उसका तुरंत निराकरण भी हो रहा है, इसका प्रतिसाद भी अच्छा है। भिलाई के सेक्टर 2 के फुटबॉल ग्राउंड में शहीद कप का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में प्रदेश के 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव उपस्थित रहे। 2 दिवसीय टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य शहीद हुए जवानों को याद करते हुए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। एकता सेवा समिति के तत्वाधान में संरक्षक हरीश सिंह, दलबाग सिंह और फुटबॉल खिलाड़ी कुलवंत सिंह, देव शर्मा, जय कुमार के मार्गदर्शन में 7 सेट टूर्नामेंट आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि शहीद कप का प्रथम वर्ष आयोजन किया जा रहा है और इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच राजनांदगांव और रायपुर रेलवे के मध्य खेला गया। शहीद कप फुटबॉल प्रतियोगिता का यह प्रथम वर्ष है और यह टूर्नामेंट जो है हमारे बड़े भाई हरीश सिंह, जो जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी के हैं, उनके संरक्षक में किया जा रहा है और यह एकता सेवा समिति द्वारा आयोजन किया गया टूर्नामेंट को। और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हुआ, विगत 2 दिनों से चल रहा है, जिसका आज फाइनल है राजनांदगांव और रायपुर रेलवे के मध्य में। और यह टूर्नामेंट काफ़ी सफलपूर्वक रहा अभी तक और
कोरोना काल के बाद में खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला फिर से एक बार कि जहाँ पे टूर्नामेंट हो सके। कहीं विगत 2 सालों से पूरा टूर्नामेंट आयोजन सारे चीज़ें बंद थी और खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, और खिलाड़ियों को अभी कोरोना काल के बाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जिस पर वो अपना प्रदर्शन दिखा पा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यह प्रदर्शन के बाद यह खिलाड़ियों को और उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। फाइनल मैच में रोमांचक गोली मारकर राजनांदगांव कप पर बाजी मारा गया। स्टूडेंट को देखने के लिए भिलाई के अलावा बाहर से भी लोग उपस्थित हुए थे। कोरोना काल के बाद खिलाड़ियों को भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, साथ ही खिलाड़ियों में भी खेल के प्रति उत्साह देखने को मिला। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन तुषार मार्कंडे के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के मठपारा क्षेत्र में बीती रात एक युवक की आपसी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में शामिल एक नाबालिग सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव शहर के मठपारा क्षेत्र में 15 अगस्त की रात लगभग 8:30 बजे मठपारा निवासी युवक प्रवीण यादव की आपसी रंजिश के चलते 5 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार रात लगभग 8 बजे मठपारा में गाजे बाजे की धुन पर प्रवीण यादव डांस कर रहा था। इसी डांस के दौरान आरोपी और मृतक के बीच धक्का मुक्की हो गई और विवाद काफी बढ़ गया, जिसके बाद आरोपी ने अपने कुछ साथियों को फोन करके बुलाया और उन लोगों ने धारदार हथियार से प्रवीण यादव के पीठ पर वार कर दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और प्रवीण यादव को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस हत्याकांड में शामिल एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कहा जा रहा है कि पूर्व से ही मृतक और आरोपियों के बीच आपसी रंजिश थी, लेकिन पुलिस ने आपसी रंजिश की बात से इनकार किया है। राजनांदगांव की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि कुछ स्थानीय लोग डांस कर रहे थे, तभी आरोपी के द्वारा धक्का मुक्की की गई और विवाद बढ़ने पर अपने साथियों को बुलाकर धारदार हथियार से प्रवीण यादव पर हमला किया गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। कल रात को सूचना मिली थी कि मठपारा में जो है एक लड़ाई झगड़ा हो गया है। वहाँ पर जैसे ही सूचना मिली तो तत्काल पुलिस पहुँच गई और बाद में ये बात क्लियर हुई कि वहाँ पर रहने वाले जो लड़के हैं वो अपना डांस कर रहा था और उस बीच में दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो है आरोपियों के द्वारा आकर के धक्का मुक्की की गई, जिस पर से विवाद बढ़ गया। उसने फिर अन्य दोस्तों को बुला करके जो कि उसके अन्य दोस्त आम से लेकर के आए थे, उसने जो मृतक है उसको पीठ पर वार किया, जो कि इतना ज़्यादा गहरा वार किया जिससे कि मृतक का हॉस्पिटल ले जाने के बाद में तुरंत डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया, जिसकी सूचना पर तत्काल जो है FIR किया गया है और उसमें ज्ञात हुआ था कि 5 आरोपी हैं। 5 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करके अभी न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 24 वर्षीय आरोपी शकील कुरैशी, 22 वर्षीय सोहेल कुरैशी, 24 वर्षीय अभिषेक सकोरे, 26 वर्षीय नावेद उर्फ राजा सहित एक नाबालिग को पकड़ा है। इस हत्याकांड के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति भी निर्मित हो गई है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामला शांत हुआ है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।